हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में अमेरिका देश के छोटे से राज्य को दिखाया जाता है जहाँ पर प्लेसिड नाम की एक लेक है। इस लेक में नाव में वाइल्ड लाइफ ऑफिसर अपने साथी के साथ होते हैं। इसके बाद वो स्कूबा डाइविंग करते हैं जहाँ लेक के अंदर उन्हें बहुत अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। तभी उनके पैर में कोई चीज टकराती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते वो उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। वो जल्दी से अपनी नाव की तरफ बढ़ते हैं। उनका साथी उन्हें देख लेता है और किसी तरह उसे पकड़कर ऊपर खींचता है। वो चीज जो उनके पैर से टकराई थी वो एक खौफनाक जानवर है। वो उनके आधे शरीर के हिस्से को काट चुकी होती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन यहाँ पुलिस ऑफिसर हैंक और उसके साथ वाइल्ड ऑफिसर जिसका नाम जैक है वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं और डेड बॉडी देखकर समझ जाते हैं कि ये पानी के क्रिएचर का काम है। दूसरी तरफ म्यूजियम में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैली है। वो धरती में पुराने समय में रहने वाले जीवों पर स्टडी करती है। उसका बॉस उसे आकर बताता है कि यहाँ से बहुत दूर एक राज्य में एक आदमी को किसी ने मारा है जिसकी बॉडी पर बहुत बड़ा दांत है। तुम्हें वहाँ जाकर रिसर्च करनी चाहिए। अब कैली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो उस दांत को देखती है तो कहती है कि ये एक बहुत बड़े क्रोकोडाइल का दांत है। वो उस बॉडी को भी देखना चाहती है जिसे क्रोकोडाइल ने मारा था। डॉक्टर्स उन्हें मना करते हैं लेकिन उसके जिद करने पर वो उसे बॉडी दिखा देते हैं। वो बॉडी देखकर बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद जैक, हैंक, कैली झील के पास रहने वाली एक लेडी के घर जाते हैं। जब ये इस बूढ़ी औरत से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो बताती है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहते थे लेकिन 3 साल पहले उनकी मौत हो गई और उन्हें मैंने ही मारा था। इन तीनों को ये बातें सुनकर लगता है कि ये बूढ़ी औरत पागल है। इसके बाद ये बोट से लेक की छानबीन करने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ इन्हें जानवर का कटा हिस्सा मिलता है जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही विशाल जानवर है। ये तय करते हैं कि ये लेक के किनारे अपना कैंप लगाएंगे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से एक और प्रोफेसर आ जाता है जिसका नाम हेक्टर होता है और ये भी उस जानवर को किसी भी कीमत पर देखना चाहता है। नेक्स्ट डे ये चारों 2 बोट से लेक के अंदर चले जाते हैं। जब ये लेक के बीच में होते हैं तब ये देखते हैं कि वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ कूद रही हैं। तभी पानी के अंदर से कैली की बोट को कोई पलट देता है। इससे पहले वो जानवर कैली को नुकसान पहुंचाता है। कैली को बोट पर ऊपर खींच लेते हैं। ये सब लेक के किनारे आ जाते हैं जहां इन्हें इंसानों के कटे अंग मिलते हैं। हेक्टर जब एक अंगूठे को देखता है तो वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस लेक के अंदर जो जानवर है वो एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। ये सब लेक के चारों तरफ जाल बिछाते हैं और जाल बिछाने के बाद ये फिर से लेक के अंदर जाते हैं। लेक के बीचों बीच जाने के बाद ये पानी के अंदर एक स्पीकर डालते हैं और स्पीकर से इस तरह की वॉइस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हो ताकि वो क्रोकोडाइल आवाज से अट्रैक्ट होकर वहाँ आए और ये देख सके कि वो क्रोकोडाइल कितना बड़ा है। बहुत वेट करने पर भी जब क्रोकोडाइल नहीं आता तो प्रोफेसर हेक्टर तय करते हैं कि वो सूट पहनकर पानी के अंदर जाएंगे। सब उन्हें बहुत मना करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते और पानी के अंदर चले जाते हैं। ऊपर बोट पे बैठे लोग मॉनिटर से चेक करते हैं कि इनके आसपास कोई बड़ा क्रिएचर तो नहीं है। तभी इनके बोट से कुछ टकराता है और एक बार फिर कैली पानी में गिर जाती है लेकिन हैंक किसी तरह उसे पानी के ऊपर खींच लेता है। जिसके बाद ये प्रोफेसर हेक्टर को भी वापस बुला लेते हैं। इन्हें इस जगह खतरा महसूस होता है इसीलिए ये बोट लेकर किनारे आ जाते हैं। पानी में अभी स्पीकर होता है जो इनके साथ आया एक ऑफिसर खींच रहा होता है। तभी पानी से क्रोकोडाइल निकलता है और पुलिस ऑफिसर को मार देता है। ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। अब ये सब के सब किनारे आ जाते हैं। इससे पहले ये संभलते तभी वहाँ एक जंगली भालू आ जाता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले वो भालू इन्हें मारता पानी के अंदर से वही जायंट क्रोकोडाइल निकलता है और उस भालू को पकड़कर लेक के अंदर ले जाता है। ये उस क्रोकोडाइल को देख लेते हैं। आज से पहले इन्होंने इतना बड़ा क्रोकोडाइल कभी नहीं देखा था। यहाँ जो प्रोफेसर होता है वो कहता है कि हमें इस क्रोकोडाइल को नहीं मारना चाहिए बल्कि एक सुरक्षित जगह पे छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर हैंक को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे एक पंच मारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये क्रोकोडाइल के पैर के निशान जंगल में देखते हैं। उन निशानों का पीछा करते हुए वो सब उसी बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत भैंस के आंख पर पट्टी बांधकर झील के किनारे ले जा रही है। तभी वहाँ वो जायंट क्रोकोडाइल आता है। वो उस भैंस को खा जाता है। इसके बाद ये उस लेडी के घर जाते हैं। उससे क्रोकोडाइल के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि आज से 6 साल पहले ये क्रोकोडाइल मेरे पति के पीछे घर तक आ गया था। तब वो इतना बड़ा नहीं था। मेरे पति ने उस क्रोकोडाइल को पाल लिया। 3 साल पहले जब
मेरे पति की मौत हुई तो उसका कारण भी ये क्रोकोडाइल था और अब इस लेडी को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इसने पुलिस से झूठ बोला था। प्रोफेसर हेक्टर तय करते हैं कि वो एक बार फिर उस जगह पे जाएंगे जहाँ क्रोकोडाइल रहता है। वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ स्कूबा ड्राइविंग करते हैं और कुछ ही समय बाद उनके सामने 30 फीट से लंबा क्रोकोडाइल आ जाता है। वो पानी में शांत होकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने हलचल की तो ये क्रोकोडाइल उन्हें मार देगा। उस क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो यहाँ पर राफ्ट को खोल देते हैं, जिसको खोलते ही उसमें हवा भर जाती है जिससे क्रोकोडाइल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हेक्टर हेलीकॉप्टर के ऊपर आ जाता है। पर हेलीकॉप्टर को क्रोकोडाइल पकड़ लेता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर में जो लेडी पुलिस ऑफिसर होती है वो गोली चलाती है, जिस वजह से वो इस हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है और इनकी जान बच जाती है। लेक के किनारे आने के बाद जैक और हैंक तय करते हैं कि वो यहाँ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर को बुलाएंगे और इस क्रोकोडाइल को मार देंगे, पर प्रोफेसर हेक्टर ऐसा नहीं चाहते। वो इस क्रोकोडाइल के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, इसीलिए वो सबको कन्विंस कर लेते हैं कि हम किसी तरह लालच देकर इस क्रोकोडाइल को बाहर लाएंगे और इसे बेहोश करके पकड़ लेंगे। और अभी उस बूढ़ी लेडी के जानवर को यहाँ ले आते हैं और उसे हेलीकॉप्टर से बांधकर झील के किनारे लटका देते हैं ताकि उस मगरमच्छ को जब ये पता चले कि यहाँ पर उसका खाना रखा हुआ है तो वो उसे खाने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी वो क्रोकोडाइल यहाँ नहीं आता और रात होने पर ये देखते हैं कि रडार में कोई बहुत बड़ा जानवर इनकी तरफ आ रहा है और कुछ ही देर बाद क्रोकोडाइल उस जानवर को खाने के लिए आ जाता है। वो उस पर हमला करता है। जानवर क्योंकि हेलीकॉप्टर से बंधा हुआ होता है, इसीलिए जब वो जानवर को खींचता है तो हेलीकॉप्टर भी पानी में क्रैश होकर गिर जाता है। अब हेक्टर वहाँ फंस चुका था। हेक्टर बाहर आने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे क्रोकोडाइल बाहर नहीं निकलने देता। अब झील के किनारे ये सब क्रोकोडाइल को बेहोश करने की कोशिश करते हैं। क्रोकोडाइल भी इन पर हमला करने के लिए झील के बाहर आ जाता है। वो जब इन पर हमला करता है तो कैली उसकी पूंछ से टकराकर झील में गिर जाती है। क्रोकोडाइल उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए झील की तरफ बढ़ता है। इससे पहले वो उसे मारता कैली क्रैश हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है। अब हेक्टर और कैली दोनों हेलीकॉप्टर के ऊपर थे। क्रोकोडाइल हेलीकॉप्टर को पकड़कर झील के अंदर खींचना शुरू कर देता है लेकिन उसे बहुत सारे बेहोशी के इंजेक्शन लग चुके थे, इसीलिए दवा का असर होना शुरू हो जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जैक उसे मारना चाहता है लेकिन हेक्टर कहता है कि अब इसे मारने की जरूरत नहीं है, हमारा काम पूरा हो चुका है, अब ये बेहोश है। तभी एक विशाल क्रोकोडाइल उन पर हमला कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि झील में एक नहीं 2 क्रोकोडाइल है। हेक्टर को वो क्रोकोडाइल खींचकर अपनी तरफ ले जा रहा होता है लेकिन वो किसी तरह हेक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हैक उस क्रोकोडाइल को गोली मार देता है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर भी आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि यहाँ 30 फुट से लंबा क्रोकोडाइल बेहोश है तो वो उस क्रोकोडाइल को बांधकर अपने ट्रक में अनजान जगह ले जाते हैं। इस तरह सब ठीक हो जाता है। इस घटना के 1 हफ्ते बाद हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं। वो एक बार फिर झील के किनारे बैठी होती है। यहाँ बहुत छोटे छोटे क्रोकोडाइल होते हैं जो उन्हीं विशाल क्रोकोडाइल के बच्चे हैं और ये बूढ़ी औरत उन्हें खाना खिला रही होती है, यानी ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। तो इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।